So you are finally said, मेरी बस हो गई है, I am done with Canada. Canadian citizen अगर कनाडा छोड़ के कहीं और मूव होते हैं, no more snow, no more bills, no more stress. You are dreaming about अगर आप बैक होम मूव हो रहे हैं एज अ कैनेडियन सिटीजन, परमानेंटली आप प्लान कर रहे हैं या आप अपनी रिटायरमेंट बैक होम में गुजारना चाहते हैं, पीसफुल सुकून अपनी फैमिली के साथ, बाकी या हो सकता है आपको कैनेडियन पासपोर्ट मिले और आप यहाँ कनाडा छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, बट बिफोर यू इवन बुक्ड योर टिकट, CRA might hit you with such a big tax bill that his whole plan fall apart. कुछ भी करने से पहले बहुत चीजों को चेक करना बहुत जरूरी है कि टैक्स की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा से मूव करने का। तो आज की वीडियो रिगार्डिंग डिपार्चर टैक्स, ये डिपार्चर टैक्स क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मैनी ईयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। आपके जहन में कोई भी सवाल है, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टुवर्ड्स बिजनेसेस, इवन काफी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं टुवर्ड्स बाइंग। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको 30 ईयर की एमोर्टाइजेशन मिल सकती है विद मिनिमम डाउन पेमेंट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है आपके जहन में, अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा ब्रांडेड फ्रेंचाइज वेरी क्लोज टू गल्फ यूनिवर्सिटी अवेलेबल है फॉर सेल। इस तरह और भी काफी सारे ऑप्शन, फ्राइड चिकन मिसिसागा में अवेलेबल है। तो कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। लेट्स कनेक्ट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिपार्चर टैक्स। आज हम बात करेंगे डिपार्चर टैक्स। बिफोर वी प्रोसीड विद द वीडियो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं मैं। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे ये टॉपिक शेयर किया। काफी सारे लोगों को डिपार्चर टैक्स के बारे में नहीं पता। अगेन, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी आपका कंसर्न है रिगार्डिंग एनी टैक्सेस, यू हैव टू चेक विद प्रोफेशनल्स, योर अकाउंटेंट हो गए या फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए। अ टैक्स मोस्ट कैनेडियन डोंट इवन नो एग्जिस्ट until it's too late. काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये डिपार्चर टैक्स क्या होता है। कुछ चीजों को कवर कर लूं और कुछ एग्जांपल वगैरह के साथ भी आपके साथ चीजें शेयर करूंगा, जिसमें $10,000, $100,000 और इवन मोर अगर आप कनाडा से बाहर जाते हैं और आपकी कनाडा में प्रॉपर्टीज वगैरह हैं या बैंक बैलेंस है या और किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसमें क्या आपका इफेक्ट हो सकता है, इससे कैसे बच सकते हैं। तो बहुत ही जरूरी है आज की ये वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द कैनेडियन डिपार्चर टैक्स। कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें आपके साथ कवर कर सकूं। व्हाट इज डिपार्चर टैक्स? अब यहां पे जी सवाल ये आता है कि ये डिपार्चर टैक्स क्या है, हु पेज इट, कौन पे करेगा। 3 रियल एग्जांपल्स आपके साथ, कुछ एग्जांपल भी मैंने जैसे मेंशन किया शेयर करूंगा, इन हाउ टू प्लान सो CRA डजंट सरप्राइज यू लेटर। CRA जैसे आप जानते हैं कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, टैक्स का जो डिपार्टमेंट है वो आपके पीछे हमेशा रहता है पैसे लेने के लिए। तो चले जी, व्हाट इज डिपार्चर टैक्स? डिपार्चर टैक्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। व्हेन यू लीव कनाडा परमानेंटली, CRA डज समथिंग स्ट्रेंज। अगर आप कैनेडियन सिटीजन हैं और आप परमानेंटली कनाडा छोड़ रहे हैं, आप एनीवेयर इन द वर्ल्ड जा सकते हैं, कितने बड़े अरसे के लिए आप चाहे जा सकते हैं। दे प्रिटेंड यू सोल्ड योर इन्वेस्टमेंट। उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी है बिफोर यू लीव। दिस इज कॉल्ड डीम डिस्पोजिशन, मीनिंग इफ यू डिडंट सेल योर स्टॉक्स, EFTS, crypto, business shares or foreigners property, CRA will still tax you as if you sold them and made profit. अगर आपने अपने मूव होने से पहले अपनी जो भी आपके एसेट्स हैं उनको नहीं बेचा तो CRA हो सकता है कि उस पर आपको टैक्स चार्ज करे। So if your investment grew, CRA wants tax on that पेपर प्रॉफिट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है और आप कनाडा से बाहर चले जाते हैं तो CRA को आपकी इन्वेस्टमेंट में से प्रॉफिट चाहिए।
यहाँ पे एक इस टर्म को यूज किया जाता है कि कनाडा का लास्ट जो कनाडा आपको गुड बाय करेगी वो एक टैक्स की फॉर्म में करेगी, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। What does not get taxed when you leave? These are safe from departure tax. अच्छा, किन किन चीजों पे डिपार्चर टैक्स नहीं लगेगा? RRSP, Registered Retirement Saving Plan, उसके बाद LIRA, फिर पेंशन हो गई, योर कैनेडियन होम जो प्रिंसिपल होम है आपका, TFSA, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, बट यू मस्ट स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग इमीडिएटली। अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको स्टॉप होना है उसमें। बट रिमेंबर, RRSP, LIRA withdraws later with have withholding tax। तो अब यहां पे अगर आप इसको विदड्रॉ करेंगे लेटर तो यहां पे आपको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। अगेन आपका अकाउंटेंट जो है इसमें आपको प्रॉपर एजुकेट करेगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। टैक्स किस किस चीजों पे टैक्स होगा? व्हाट डज गेट टैक्स? नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स, EFTS, क्रिप्टो, बिजनेस शेयर, फॉरेन रियल एस्टेट, सर्टेन अदर एसेट्स। तो इन सब चीजों पे व्हाट डज गेट टैक्स, किन किन चीजों पे टैक्स लगेगा? These are tax when you leave। जब आप चले जाएंगे यहां से तो इन चीजों पर टैक्स लगेगा। नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स, जो भी आपके नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक्स हैं, ETF, क्रिप्टो के अगर अकाउंट्स हैं, बिजनेस के शेयर हैं, अगर आपके कॉर्पोरेशन में कुछ शेयर हैं किसी के साथ, फॉरेनर्स रियल एस्टेट, अगर आपका बैक होम में या कहीं और कोई रियल एस्टेट में एसेट्स हैं, सर्टेन अदर एसेट्स, और इसमें कुछ डिफरेंट किस्म के एसेट्स भी हो सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसकी एज है 34 और वो फॉर एग्जांपल वैंकूवर में रहता है एंड ही मूव्स टू दुबई या पाकिस्तान या कहीं और फॉर चीपर रेंट एंड बेटर लाइफ। उसको लगता है कि भाई वहां पे जिस तरह पाकिस्तान है, बैक होम में मैं मूव हो जाता हूं, मेरा अपना घर है और चीजें इजी हैं। हिज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसके जो भी इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट होंगे, टुडे वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर उसकी वैल्यू है $70,000, ही इन्वेस्टेड $20,000। तो अगर उसने 20,000 इन्वेस्ट किए थे और आज उसकी वर्थ $70,000 है। अगेन यहां पे क्योंकि इंटरेस्ट, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं यहां पे तो उसमें इंटरेस्ट होता है। आज हम इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, 100% इंटरेस्ट हराम है इस्लाम में, जस्ट टू गिव यू एजुकेशन। तो अगर आपके फॉर एग्जांपल 20,000 आपने इन्वेस्ट किया और आज उसकी वर्थ $70,000 है, तो आपका जो मोरलेस का जो प्रॉफिट है वो है जी $50,000 का। CRA टैक्सेस 50,000 ऑफ गेन, तो CRA जो है वो 50% इसमें से आपका टैक्स काट करेगी, जो कि $25,000 बनता है। हिज टैक्स रेट इज 40%, तो टोटल टैक्स इज $10,000। तो अगर आप 40% के ब्रैकेट में हैं तो टोटल टैक्स आपको जो पे करना है वो गिव एंड टेक $10,000 पे करना है। TFSA, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, इज नॉट टैक्स बट ही मस्ट स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग। जो भी आपका TFSA है उसमें आपने जो भी पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कनाडा से बाहर चले जाते हैं एज अ नॉन रेजिडेंट तो आपको उस पर स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग करनी है। अगर आप करते रहेंगे तो यू आर पेइंग मोर टैक्सेस। इवन स्मॉल सेविंग कैन ट्रिगर डिपार्चर टैक्स। अगर कोई भी सेविंग्स होंगी तो वो भी डिपार्चर टैक्स में आ सकता है। तो ये डिपार्चर टैक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्म है, काफी सारे लोगों को इसके बारे में टू बी ऑनेस्ट पता ही नहीं है। उसके बाद अगर हम एक और बात कर लेते हैं $100,000 के टैक्स की, बिगर केस की अगर हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक और बंदा है वो टोरंटो में है और वो 45 इयर्स का है, शी मूव टू दुबई फॉर 0 इनकम टैक्स। वो फॉर एग्जांपल कैनेडियन सिटीजन है और दुबई मूव हो जाते हैं या मूव हो जाती हैं 100,000 की इन्वेस्टमेंट में। हर नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट, उनके जो भी नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स होंगे, करंट फॉर एग्जांपल 600,000 की वर्थ है, शी इन्वेस्टेड 200,000, उन्होंने 200,000 इन्वेस्ट किए, आज उसकी जो वर्थ है वो 600,000 है। प्रॉफिट जो हो गया उनको $4 लाख का हो गया, टैक्सेबल हाफ। तो इसमें जो हाफ, जो 50% जो आपने टैक्स देना है वो समवेयर $200,000 बनता है। हर टैक्स रेट इज 50%, टैक्स बिल इज $100,000। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका टैक्स ब्रैकेट क्या है। अगेन आपका अकाउंटेंट इसमें प्रॉपर आपको गाइड कर सकता है। हर RRSP, LIRA एंड होम नॉट टैक्स व्हेन लीविंग। तो ये चीजें RRSP जो है, LIRA एंड होम
नॉट टैक्स व्हेन लिविंग, इन चीजों पे टैक्स नहीं लगेगा, बट फ्यूचर विदड्रॉस विल बी टैक्स, कोई भी अगर आप विदड्रॉ वगैरह करेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बड़ी नंबर की, क्लोज टू $1 मिलियन की। फॉर एग्जांपल एक बंदा रिटायर्ड हुआ, वो भी टोरंटो में है, 65 का है, ही रिटायर्स एंड प्लान्स टू मूव टू बैक होम। बैक होम में वो इंडिया भी हो सकता है, दुबई भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड वो हो सकता है। ही ओन्स अ स्पेनिश विला, फॉर एग्जाम्पल वो दुबई में मूव हुआ, उसने वहां पे स्पेनिश विला ही ओन्स, बॉट फॉर $1 मिलियन, उसने वो $1 मिलियन का खरीदा, नाउ वर्थ $3 मिलियन। उसका जो वर्थ पहले उसने खरीदा तो आज उसकी वर्थ 3 मिलियन है, प्रॉफिट हो गया $2 मिलियन का। टैक्सेबल हाफ, इसका जो हाफ टैक्स देना है $1 मिलियन प्लस हिज बिजनेस शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब अगर उसका बिजनेस है यहां पे तो डेफिनेटली उसके बिजनेस शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट, टोटल डिपार्चर टैक्स इज $1 मिलियन। दिस प्रूव्स फॉरेनर्स प्रॉपर्टी इज आल्सो टैक्स व्हेन यू लीव कनाडा। अब अगर आपकी फॉरेनर्स में कोई भी प्रॉपर्टी है, राइट, आउटसाइड कनाडा में प्रॉपर्टी है, तो टेक्निकली उस पर भी आपको टैक्स पे करना है। हाउ टू अवॉइड और रिड्यूस डिपार्चर टैक्स, कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इसमें आप पैसे सेव कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जी आपको मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं कि क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। 1 to 2 years बिफोर मूविंग, अच्छा मूव करने से पहले 1-2 साल पहले आप अपना प्रॉपर प्लान करें। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग टू मूव आफ्टर 65, तो आप 1-2 साल पहले से प्लान करें। स्मार्ट टाइमिंग कैन सेव ह्यूज टैक्स, टाइमिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ योर इनकम इज लो इन 1 year, दैट माइट बी बेस्ट ईयर टू लीव। इफ योर इनकम इज लो इन 1 year, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम किसी साल में कम है तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा लीव करने के लिए, क्योंकि आप टैक्स लो टैक्स ब्रैकेट में होंगे। गेट प्रोफेशनल वैल्यूएशंस ऑफ रियल स्टेट, फॉरेनर्स प्रॉपर्टीज, बिजनेस शेयर, इन सब चीजों को आप प्रॉपर वो करा लें, अप्रेस करा लें। जिस तरह रियल स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कनाडा में कोई प्रॉपर्टीज हैं या कोई एसेट्स हैं या कोई फॉरेनर प्रॉपर्टीज हैं, राइट, या बिजनेस के शेयर्स हैं, कॉर्पोरेशन में आपके शेयर्स हैं, तो प्रॉपर उसकी आप अप्रेजल वैल्यूज करा लीजिए। दिस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कनाडा रेवेन्यू एजेंसी इन्फ्लेटिंग वैल्यूज। अब जो ये इन्फ्लेट करते हैं वैल्यू, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपके घर की वर्थ 1 मिलियन है, सीआरए बोल रहा है भाई 1.5 मिलियन है, राइट, तो दैट्स गोना सेव यू फॉर दैट। इसमें दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, मूव इन्वेस्टमेंट्स स्मार्टली। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको कोशिश करें स्मार्ट तरीके से इधर से उधर मूव करें। मैनी पीपल सेल इन्वेस्टमेंट स्लोली ओवर टाइम। काफी सारे लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, अगर उन्होंने डाउन द रोड यहां से मूव करना है। दिस रिड्यूस द फाइनल टैक्स हिट, वो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो फाइनल टैक्स हिट है उसको कम करता रहता है। सम यूज लाइफ इंश्योरेंस स्ट्रेटजीज, अगेन इसमें जिस तरह मैंने मेंशन किया कि कैलकुलेशंस हैं, फाइनेंशियल्स, कुछ लोग इसमें लाइफ इंश्योरेंस वगैरह बाय करते हैं, बट ओनली गुड फॉर कंट्रीज दैट एक्सेप्ट कैनेडियन रूल्स, नॉट गुड फॉर द यूएस। अच्छा, हर कंट्री कैनेडियन रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करती, यूएस वगैरह में आप इसको वो नहीं कर सकते। जो कंट्रीज कैनेडियन के प्रॉपर टैक्स सिस्टम वगैरह को फॉलो करती हैं या एक्सेप्ट करती हैं, उनको आप कर सकते हैं, हर कंट्रीज में नहीं है। तो डू योर ड्यू डिलिजेंस, यूज सीआरए डेफरल फॉर्म। अच्छा, इसमें कौन से फॉर्म्स आपको यूज करने हैं जो सीआरए की तरफ से दिए गए हैं? देयर आर फॉर्म्स वेयर यू कैन डिले द टैक्स अंटिल यू एक्चुअली सेल। इसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स हैं, आप जाके देख सकते हैं। दीज आर द फॉर्म्स वेयर यू कैन डिले, आप अपने उन चीजों को जो टैक्स आपने पे करना है उसको डिले कर सकते हैं अंटिल यू एक्चुअली सेल, जब तक वो बिकता नहीं है। उन फॉर्म्स के जो नंबर्स हैं वो T1244, ऑल्सो रिक्वायर्ड T1161 लिस्ट एसेट्स, T1243 कैलकुलेट गेन्स। कैलकुलेट गेन्स का मतलब है कि कैपिटल गेन्स भी यहां पे लगता है। डोंट मिस डेडलाइंस, तो इसमें आपकी डेडलाइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन जो भी आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो आपको इसमें प्रॉपर अच्छी तरीके से एजुकेट कर सकता है। रेंटिंग योर कैनेडियन होम, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका प्राइमरी रेजिडेंट है
योर कैनेडियन होम इज सेफ फ्रॉम डिपार्चर टैक्स। जो आपका कैनेडियन होम है वो डिपार्चर टैक्स से सेफ है, बट इफ यू रेंट इट आउट, अगर आप उसको रेंट कर देते हैं, CRA will take 25% of gross rent. CRA 25% आपसे लेगा उसका जो भी ग्रॉस रेंट होगा, unless you file NR6 to pay tax only on net rent. बहुत जरूरी है दोस्तों, unless you file फॉर्म नंबर NR6 to pay tax only on the net rent. Again, आपका अकाउंटेंट will guide you properly. अगर आप नॉर्थ अमेरिका में अपने बच्चे या बच्चों की शादियों के लिए परेशान हैं, कनाडा या US में हैं, 18 to 35 यंग प्रोफेशनल, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है और जो ईमेल एड्रेस है उस पर अपने बच्चों की प्रोफाइल शेयर करें। हम ये सर्विस फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कम्युनिटी में आपके बेटे की या बेटी की प्रोफाइल को शेयर किया जाएगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो अगर आप कनाडा या US से देख रहे हैं और आप अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है और ईमेल एड्रेस है, अपने बच्चों की प्रोफाइल शेयर करें। ओनली फॉर मुस्लिम राइट नाउ ये सर्विस है, ओनली फॉर नॉर्थ अमेरिका यंग प्रोफेशनल, मुस्लिम्स यंग प्रोफेशनल्स। तो RRSPNLIRA मीन्स लॉक्ड इन रिटायरमेंट अकाउंट, नॉट टैक्स व्हेन यू लीव। अच्छा, इन पे टैक्स नहीं होगा, बट लेटर 25% ऑफ विद होल्डिंग टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। सम कंट्रीज रिड्यूस टू 15% थ्रू ट्रीटी। अब ये आपने चेक करना है कि कनाडा का किन कंट्री के साथ ट्रीटीज के एग्रीमेंट बने हुए हैं, तो हो सकता है इंस्टेड ऑफ 25 आपको 15% पे करना पड़े। न्यू कंट्री टैक्स रूल, अब जहां मूव कर रहे हैं वहां के टैक्स रूल क्या है? मेक श्योर योर न्यू कंट्री रिकॉग्नाइज योर टैक्स रेजिडेंसी। वो ये चीजें चेक कर ले कि जो भी आपकी टैक्स की रेजिडेंसी है, हैज अ ट्रीटी विद कनाडा, क्या उनकी कनाडा के साथ ट्रीटी है या नहीं है। डजंट डबल टैक्स योर इनकम, क्या वो आपको डबल टैक्स तो नहीं करेंगे। गेट अ टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, ये आपने लेना ही लेना है। डिपार्चर टैक्स कैन बी अ ह्यूज शॉक, ये बहुत बड़ा एक आपको झटका लग सकता है। पीपल थिंक मूविंग इज इजी, बट CRA रूल्स कैन कॉम्प्लेक्स। लोग समझते हैं कि मैं बस टिकट लूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा। यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। अगर आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास TFSA के अकाउंट हैं, क्या क्या चीजें हैं, एक प्रोफेशनल एडवाइस बिफोर यू लीव परमानेंटली फ्रॉम कनाडा एज अ कैनेडियन सिटीजन, आपके पास एक प्रोफेशनल एडवाइस होनी बहुत जरूरी है। प्लान करें अर्ली। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 साल के बाद मूव होने का प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे जिस साल में आपका टैक्स, आपने पैसे कम कमाए हैं, उस साल में आप उसको क्लेम करें। 10,000, 100,000 और इवन $1 million। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मूविंग टू दुबई, मैक्सिको, थाईलैंड, स्पेन, एनीवेयर, प्लान इट प्रॉपर्ली। कहीं भी आप मूव करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू प्लान प्रॉपर्ली। डिपार्चर टैक्स दोस्तों, काफी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा से मूव करने का, अगर आप रिटायरमेंट के लिए कहीं और जाना चाहते हैं, या अगर आप आए हैं कनाडा में, आपने कुछ एसेट्स बनाए हैं, आपको पासपोर्ट मिला है, नाउ यू आर गोइंग बैक, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। अगर आपका घर है, यहाँ पे प्रिंसिपल रेजिडेंट है या कोई और इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो मेक श्योर यू गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम योर अकाउंटेंट कि क्या क्या टैक्स की इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।